चीन में कोरोना के मामले सामने आने के बाद से भारत में भी कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने अलर्ट जारी किया है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने केंद्र सरकार की नीतियों को बखान किया और कहा कि मोदी सरकार ने वन नेशन वन हेल्थ की सोच रखी है। कोरोना काल का हम सब ने मिलकर एक साथ मुकाबला किया है। कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया। अब तक देश में 220 करोड़ डोज लग चुकी हैं। अस्पतालों में कोरोना को लेकर बेहतर इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री जी की स्पष्ट सोच सदैव रही है, वन नेशन वन हेल्थ की विचारधारा, और उसी को आह्वान करते हुए और उसी के सहारे पर कोविड का मुकाबला हमारे देश में जन जन ने मिलकर किया है। कोविड के पहले वेव, सेकेंड वेव और थर्ड वेव तीनों का मुकाबला किया। जिस देश में केवल एक टेस्टिंग लैब थी, आज उसी भारत में 3,388 टेस्टिंग लैब स्थापित हो चुकी। ऑक्सीजन की किल्लत थी, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देश में उपलब्ध हो रही। छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा चुनाव हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एक बार फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। और सत्ता के इस संघर्ष के बीच दोनों दलों के बीच वार पलटवार का दौर भी जारी है। छत्तीसगढ़ में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल अब मिशन मूड में जुट गए हैं। मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे दोनों राजनीतिक दलों के नेता अब कार्यकर्ताओं को खुश करने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, क्योंकि दोनों दलों के नेताओं को पता है तो सत्ता के मुहाने पर खड़ा होकर भी जीत का स्वाद चखना मुश्किल हो जाएगा। यही वजह है कि अब दोनों दलों के बीच अपने अपने कार्यकर्ताओं को खुश करने की होड़ लगी हुई है, खासकर बीजेपी, क्योंकि लगातार 15 वर्षों तक छत्तीसगढ़ की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखने वाली बीजेपी इस वक्त सत्ता के दूसरे सिरे पर खड़ी है। ऐसे में बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए हर संभव कोशिश में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। कार्यकर्ता के बल पर हम चुनाव लड़ते हैं। कार्यकर्ता को प्राथमिकता दी जाती है, और केवल चुनाव में नहीं, आप देखे होंगे कि हमारे कभी प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता है, तो कभी हमारा कार्य समिति, कभी चुनाव में कार्यकर्ता काम करते हैं। तो ये एक दिन चुनावी पार्टी नहीं है कि एक दिन कार्यकर्ता काम करे, बल्कि सतत रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम चलते रहती है। और कार्यकर्ता आधारित पार्टी होने के नाते कार्यकर्ता के बल पर ही हम लोग चुनाव लड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारे कार्यकर्ता ही हमारी पूंजी है, और ऐसे पूंजी को संभाल करके रखना हम सबका काम है। निश्चित तौर पर बीजेपी एक काडर बेस्ड पार्टी है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा भी पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर ही करती है। यही वजह है कि बीजेपी नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कार्यकर्ताओं को पार्टी की पूंजी करार दिया। अब धर्मलाल कौशिक के इस बयान पर कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्ष में रहने के बाद भी बीजेपी को लगता है कि वो सत्ता में ही है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं देते हैं। यही वजह है कि आज छत्तीसगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ता पार्टी नेताओं से खासे नाराज हैं। देखिए, 15 साल तक तो कार्यकर्ताओं का आपने ध्यान नहीं दिया। विपक्ष में आने के बाद भी आपको आज कभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आचरण से ऐसा नहीं लगा कि वो सत्ता से बाहर चले गए हैं। उनके अंदर में सत्ता का 15 साल का गुरूर अभी भी समाया हुआ था, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हताश और निराश है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार 5 उपचुनाव, नगरीय निकाय में सारे महापौर के चुनाव, जिला पंचायतों के सारे चुनाव हार चुकी है। अब यदि कार्यकर्ताओं को मानने मनाने की बात वो कर रहे हैं, उनके घर खाना खाने की बात कर रहे हैं, तो कार्यकर्ता अपने नेताओं पर भरोसा नहीं करेगा। गौरतलब है कि सियासत में ना तो दोस्ती स्थायी होती है, न ही दुश्मनी, और कार्यकर्ताओं को भी अपने नेता के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी का पटका पहनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ऐसे में कार्यकर्ताओं की नाराजगी के बहाने कांग्रेस भी उन पर डोरे डालने से पीछे नहीं हट रही। सुशील आनंद शुक्ला ने तो यहाँ तक कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी 3 गुट में बटी हुई है।
भारतीय जनता पार्टी में इसमें 3 स्तर पर विश्वास चल रहा है। पहला, केंद्रीय नेतृत्व छत्तीसगढ़ के नेताओं पर भरोसा नहीं कर रहा है, छत्तीसगढ़ के नेताओं पे जनता भरोसा नहीं कर रही है और छत्तीसगढ़ के नेताओं पे उनका कार्यकर्ता भरोसा नहीं कर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, उनकी सारी कवायद फिजूल साबित होगी। बहरहाल कार्यकर्ताओं को खुश करने की होड़ में लगे दोनों दलों के नेताओं की बातों से इतना तो साफ है कि आगामी विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प रहने वाला है। ऐसे में देखना होगा कि कांग्रेस सत्ता बरकरार रखने में कामयाब होती है या फिर बीजेपी एक बार फिर छत्तीसगढ़ को भगवामय कर पाएगी। रायपुर से अंकुश शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट।